बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ अपने ब्लॉग में शेयर करूँगी अपनी ईद जो मैंने शॉपिंग वगैरह की थी। वेलकम टू किचन दक्सा यूट्यूब चैनल। प्लीज लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट वीडियोस। तो आइए जी अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। ये तकरीबन 9 बजे का टाइम था जब मैं सो के उठी थी और आज सबसे पहले मेरा काम ये था कि मैंने अपने बालों को हेयर कलर करना था। पिछले 2 दिन व्लॉग में आपने देखा होगा कि मैं रोज़ बोल रही होती मैंने कलर करना है लेकिन मेरा रोज़ ही स्किप हो रहा था। तो आज मैंने ये काम सोच लिया था ये कंपलसरी करना है और साथ में मैं थोड़े से नीचे से बाल वगैरह कटिंग करवाऊँगी ताकि इक्वल हो जाए और उसके बाद भी मैं जो है ना कलर अप्लाई करूँगी। वैसे तो कलर मुझे चाहिए था कि 15वें रोज़े ही अप्लाई कर लेती क्योंकि जैसे जैसे बाल वॉश होते हैं और कलर के अंदर से शाइन होती है वो ख़त्म होती है, फिर ना एक्चुअल कलर जो है ना वो इन्हेंस होके आता है। तो जी ये तकरीबन 25-26वां रोज़ा था जब मैंने ये कलर अप्लाई किया था। और जी आज मेरे पास इतने काम थे, मैंने कलर वगैरह अप्लाई करके बाद देन मैंने अपने बाल वॉश करने थे, फिर मुझे जाना था बाज़ार। मैं जब भी अपने व्लॉग में अपने घर की चीज़ें वगैरह दिखाती हूँ या फिर मैं बाहर जाती हूँ ना तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करती थी कि मैं अपनी आपको ईद की शॉपिंग दिखाऊंगी। तो बहरहाल आज मुझे चांस मिल गया कि मैं आपके साथ अपनी ईद की शॉपिंग दिखाऊंगी। सबसे पहले जी मैं बाज़ार जाऊँगी, कुछ चीज़ें मुझे बाय करनी थी तो वो लेंगे, देन फिर मैं आपको घर जाके अपनी ईद की शॉपिंग दिखाऊँगी। अच्छा मुझे ना अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि बाहर जाके किस तरह वीडियो वगैरह को कैप्चर करते हैं या फिर किस तरह व्लॉग वगैरह बनाते हैं। तो मुझे एक तो कैमरा एंगल का भी नहीं पता चल रहा था, मुझे इतना awkward सा लगता है कि कोई मुझे देख के ना कहे कि आप हमारी वीडियो ना बनाएं, क्योंकि अब ऐसा तो होता नहीं जब आप वीडियो बना रहे होते हैं तो कोई भी ना आए। तो फिर मैं ना बड़ा थोड़ी सी घबरा के थोड़ी सी ना मैं टेंशन में होकर ना फिर वीडियो बनाती हूँ। तो कोशिश मैंने ये थी कि मैं आपके लिए कुछ जो है ना क्लिप्स रिकॉर्ड कर लूँ। और ये थी जी हमारी जो है बाज़ार की लोकल मार्केट का हाल। इतना रश था कि पाँव रखने की भी जगह नहीं थी है। अभी एक आगे बाज़ार आता है वहाँ पे ना ये स्टिचेस वगैरह का काम होता है, जिनके कपड़े वगैरह स्टिच नलकी बटन लेस वगैरह का काम होता है, वहाँ तो बिल्कुल भी पाँव रखने की जगह नहीं होती। तो यहाँ पे फिर भी थोड़ा सा रश कम था तो मैंने सोचा वीडियो बना लूँ। तो वही पहली बात कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पता चलता कि मैं क्या वीडियो बनाऊँ क्या ना बनाऊँ। और फिर जब जो चीज़ें हम बाय कर रहे थे ना उसकी मैं बिल्कुल भी वीडियो नहीं बना सकती, क्योंकि अगर वीडियो बनाने के चक्कर में ना चीज़ों की क्वालिटी और उनको देखना ना फिर वो नहीं हो सकता था। तो बहरहाल जी फिर घर आ गए थे और ये जो मेरे पास चीज़ें हैं ना ये मैंने सिर्फ आज नहीं बाय की, कुछ रमज़ान से पहले बाय कर ली थी, कुछ जो है रमज़ान में बाय की हैं। और ये काम जब से मेरी सिस्टर्स दोनों की बड़ी दोनों सिस्टर्स की शादी हुई है ना तो ये काम भी मुझे करना होता है। वैसे काफ़ी हद तक जब वो आती हैं तो वो करवा देती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो कंपलसरी रह जाती हैं जो एन वक्त पर ज़रूरत पड़ती है फिर वो मुझे खुद जाके बाय करनी पड़ती है। फिर मैं उनको फ़ोन करके पूछती हूँ उस चीज़ का क्या रेट है और ये किस तरह मिलेगी और कौन सी लेनी है। तो बहरहाल ये जब से उनकी शादी हुई है ना तो ये ज़िम्मेदारी मेरे पे आ गया। तो मैं काफ़ी हद तक सोचती हूँ कि जब वो लोग आई हो ना तो मेरे पास जो भी चीज़ मतलब कॉस्मेटिक में ज्वेलरी में या जो भी है ना वो मैं उनसे ही बाय करवा लूँ। तो यहाँ पर जी मैंने सारी ज्वेलरी अपनी शॉपिंग कलेक्ट कर ली थी। इसमें जो है ना ये सिर्फ मेरी अकेली की शॉपिंग नहीं है, इसमें मेरी सिस्टर्स जो छोटी हैं मुझसे उनकी भी है। और फिर मैं आपको बस साथ साथ बताती जाती हूँ। तो ये वाली जो शर्ट मैंने आपको भी दिखाई है ना ये है गुल अहमद की, ये मेरी जो है ना मेरे से छोटी सिस्टर की है। और ये वाले जो कपड़े हैं ना सबसे ज़्यादा कपड़े मेरी सबसे छोटी सिस्टर के जो है ना वो पास पड़े हुए थे, तो फिर मैंने कहा वही दिखाती हूँ। मेरी जो जितनी भी शर्ट्स थी ना वो क्योंकि रमज़ान से पहले की बाय की हुई है ना तो वो सारी शर्ट्स ऊपर पड़ी हुई थी। और फिर मैंने ना अभी बाज़ार से ही थी तो मेरे अंदर बिल्कुल भी नहीं थी हिम्मत है कि मैं ऊपर जाके अपनी शर्ट्स लेके आऊँ और फिर दिखाऊं। बहरहाल वो शर्ट्स मैं ईद पे नहीं पहन रही थी, मैं ईद पे अपने सूट्स वगैरह पहन रही थी। 2 सूट मैं आपके साथ दिखाऊंगी और एक जो मैंने फर्स्ट डे पहना है ना वो फिर मैं आपको ईद वाले ब्लॉग में ही दिखाऊंगी। तो ये भी मेरी छोटी सिस्टर का सूट था, इस पर इतनी प्यारी एम्ब्रॉयडरी हुई थी, नीचे बाजू पे भी काम हुआ था और बड़ी प्यारी कढ़ाई हुई थी, बड़ी नीटनेस थी। और ये उसके साथ का दुपट्टा है। एक्चुअली सिर्फ शॉप से हमने ना गुल अहमद से शर्ट्स बाय की थी, उसके बाद ट्राउज़र कुछ उनके साथ मैच हो गए तो वहीं से बाय कर लिए थे और बाकी दुपट्टा जो है ना वो लोकल मार्केट से ही मैच किया हुआ है। बहरहाल दुपट्टा हमें ज़्यादातर शिफॉन का पसंद है तो वही लिया हुआ है। और ईद की शॉपिंग का भी ये था कि कपड़ों से रिलेटेड जो शॉपिंग थी ना वो लाजमी नहीं थी कि ईद के लिए हो, कपड़े बाय कर लिए हुए हैं तो इसमें अगर इस ईद पे ना पहनेंगे तो बकरीद पे पहने जाएंगे, अगर बकरीद पे भी ना पहनेंगे तो फिर नेक्स्ट ईयर इस्तेमाल हो जाएंगे। तो ये कि जब आपको पसंद आ रही हो चीज़ तो मैं फिर मामा मेरी बाय कर लेती हैं कि जब जिसको ज़रूरत हो तब काम आ जाता है। तो ये स्पेसिफिक ईद की शॉपिंग नहीं थी। बहरहाल ईद के लिए मैंने अपनी जो ड्रेसेस वगैरह हैं वो कलेक्ट कर लिए थे, 2 मेरे पास पड़े हैं वो मैं आपको भी दिखाऊंगी। और जो मेरे पास मेरे कुर्ते वगैरह थे ना जिनके साथ भी मैंने ट्राउज़र वगैरह मैच किया था वो फिर मैं ईद पे इस्तेमाल नहीं थी करी, तो फिर मैंने अभी उसको उठा के ऊपर रख दिया था ताकि जब मैं इस्तेमाल करूँगी ना फिर मैं आपको दिखा दूँगी। तो ये मेरा ड्रेस ये है मूंगिया ग्रीन कलर में ड्रेस है, साथ इसका ब्राउन कलर का ट्राउज़र है और इसके ऊपर ये जितना काम हुआ है ना ये धागे की कढ़ाई कह लें या फिर आप कुछ भी कह सकते हैं, ये वैसे ऑलमोस्ट कढ़ाई टाइप की चीज़ थी।
अच्छा, ये वाले जो सूट है ना, ये अभी भी स्टिच नहीं हुए हुए, ये भी रमज़ान से पहले के स्टिच हुए हुए हैं और ये इस पे गले पे काम है और इसके जो है ना बॉर्डर पे नीचे वो भी काम है। एक मेरा सूट ये था, अब ये शायद मैं दूसरे दिन पहनूँ या तीसरे दिन पहनूँ, और एक मेरा सूट था ये रेड कलर में, इसके ऊपर भी ब्रीक धागे का और हल्की सी कढ़ाई हुई है, जिसमें दुपट्टे पे जो है ना वो हल्के से छोटे से फूल का छट्टा है और इसका ट्राउज़र जो है वो मैंने नैरो सिलवाया हुआ है। और ये भी मैं इस कपड़ों की आप हालत देख सकते हैं, ये ईद से पहले के सिले में, उसके बाद कोई वजह नहीं थी, ऐसे ही पड़े हुए थे क्योंकि फिर रमज़ान की तैयारी, और ये मेरा फर्स्ट रमज़ान था जब मैंने व्लॉगिंग वगैरह करनी थी। और ये मेरी कमीज़ थे, आप देख सकते हैं, इस पे बॉर्डर पे काम है, पूरी कमीज़ पे कढ़ाई का काम है और हल्का सा धागे का काम है। ये जो है जूता, और ये मेरी वैसे मेरी चॉइस नहीं थी, ये मेरी मामा लेके आई थी मेरे लिए, क्योंकि मैं ज़्यादा फ्लैट बिल्कुल भी नहीं पसंद करती, मैं थोड़ा सा हील में पसंद करती हूँ। तो फिर मैंने ये नहीं था पसंद, लेकिन मामा मेरे लिए ले आई थी। तो ये मेरी सिस्टर का जूता था, बाकी जो जूते थे वो भी ऊपर पड़े हुए थे, पर क्योंकि ईद पे कहीं जाना नहीं होता तो फिर मैंने ज़्यादातर चीज़ें जो मतलब ईद पे नहीं यूज़ की हुई थी होनी थी और बाय भी कर चुके थे, तो वो फिर इस जगह ऐसी जगह रख दी थी कि जब ज़रूरत होगी ना तब निकाल लेंगे। तो यहाँ पे थी ये जी शॉपर था, जिसमें ज्वेलरी, कॉस्मेटिक और पीने पोनियाँ वगैरह सारा कुछ था। तो ये है मेरी बेस गबरीनी की, ये मेरी बेस थी, ये भी मैंने लेनी थी। तो जब मुझे ज़रूरत हुई तब मैंने ले ली। तो ये जितना शॉपर में मटेरियल था ना, ये भी एक दिन ही बाय नहीं हुआ हुआ, ये मैं थोड़ा थोड़ा करके ना जैसे जैसे चीज़ें याद आती गई है, जैसे जैसे चीज़ें अच्छी लगती गई ना, तो तब बाय वगैरह कर लिया था। तो ये पोनियस थी, और यहाँ पे जो 3 नेल पेंट्स ली थी, नेल पेंट्स पैसे पड़ी हुई थी लेकिन सारी ड्राई हो चुकी थी, तो फिर मुझे जो 3 ज़रूरी थी ना वो ली थी। और ये है लिपस्टिक, इसका कलर जो है ना वो ऑरेंजी और रेड रेड मिक्स कलर है। तो ये मेरी सिस्टर की चॉइस थी, ये वही लेके आई थी। और ये है रिवाज यूके की लिपस्टिक, ये नूड सा कलर है, बड़ा प्यारा कलर है, लगाया हुआ बिल्कुल भी नहीं पता चलता। तो इसका नंबर है 03 नंबर है, रिवाज यूके की है ये लिपस्टिक। ये भी मैंने अपनी सिस्टर से मंगवाई थी। मैंने आपको जैसे बताया ना कि मेरी सिस्टर जब आती है ना तो मेरी कोशिश होती है कि मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें ना उन्हीं से मंगवा लूँ, क्योंकि उनको ज़्यादा आइडिया है, वो ज़्यादा शॉपिंग वगैरह करती रहती हैं। तो फिर बाकी जो है कि मुझे जो चीज़ एट द स्पॉट ज़रूरत पड़ती है वो फिर मुझे खुद बाय करनी पड़ती है। जैसे कि फेस पाउडर है, ये मैंने खुद बाय किया है। अच्छा, बात मैं कर रही थी कि ये मेरा फर्स्ट रमज़ान था जो व्लॉगिंग वाला था। तो मुझे ये था कि मतलब इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, ठीक है, व्लॉग वगैरह बनाएंगे, उसके बाद एडिटिंग करेंगे और सारा दिन कुकिंग वगैरह तो हो ही रही होती है। तो कुकिंग हो जाएगी, घर की सफाई हो जाएगी, बाकी जी अपनी इबादत को टाइम देंगे, नमाज़ वगैरह पढ़ेंगे। लेकिन व्लॉगिंग मैंने इस दफ़ा किया, मुझे पता चल गया कि मेरी व्लॉगिंग की वजह से ना मैं बहुत सारा काम जो है ना वो लेट हो जाती थी। कुछ नींद नहीं पूरी होती थी, कुछ जो है ना कि जब हम व्लॉगिंग कर रहे होते हैं, जो कुछ आपको दिखा रहे होते हैं ना, आपको हर जगह कैमरा जो है ना वो स्टैंड बाय रखना होता है। फिर उसके बाद वीडियो ऑन ऑफ करना, और जब आप कुकिंग वगैरह कर रहे होते हैं तो फिर आपने कुकिंग के लिए वीडियो ऑन ऑफ करना, बाज़ दफ़ा आपको थोड़ी देर चूल्हे पे चीज़ रख के छोड़ देनी होती है, फिर ऑफ़ करना, फिर वो सारा कुछ करते करते ना तो व्लॉगिंग ने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया। लेकिन फिर भी मैंने जितनी कोशिश हो सकी, जितनी कोशिश हुई मुझसे, मैंने अपनी नमाज़ें नहीं छोड़ी और मैंने अपनी कुरान पाक की तिलावत वो भी नहीं छोड़ी। बेशक मुझे अपनी नींद सेक्रीफाइस करनी पड़ती, जो भी मर्ज़ी करना पड़ता, लेकिन मैंने ये काम नहीं छोड़ा। बाकी ये था कि इस दफ़ा रमज़ान मेरे लिए बहुत ज़्यादा टफ़ था, क्योंकि मेरी जो शूटिंग थी ना, कुछ आइडिया नहीं था, कुछ रमज़ान में किस तरह लेके चलते हैं वो भी नहीं था है। और मैंने बैक टू बैक आपके साथ अफ्तारी की रूटीन शेयर की है, और सहरी के टाइम तो मैंने बिल्कुल भी कुछ नहीं शेयर किया, बहुत कम सहरी की टाइम की रूटीन शेयर किया है, क्योंकि सहरी एक तो बहुत ज़्यादा 2 पराठे बन जाते थे और रिमेनिंग सालन होता था, नहीं तो एग हो जाता था। बाकी ये था कि पहले मौसम ठंडा था, लस्सी वगैरह नहीं थी बनती, चाय वगैरह हमारी नहीं बनती, हम नॉर्मल पानी पी के हम रोज़ा रख लेते हैं। तो सहरी की फिर मैंने इसलिए नहीं की, क्योंकि पराठों की रेसिपी एक दिन मैं बता दूँगी तो बार बार क्या बताऊँगी। तो बहरहाल ये रमज़ान मेरे लिए व्लॉगिंग के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा टफ़ था, क्योंकि मुझे हर चीज़ देख के चलना पड़ता था। तो यहाँ पर जी देखते देखते जी मैंने अपनी सारी ज्वेलरी आपको दिखा दिया, बिल्कुल भी नहीं बताया। ये जो चोकर मैंने आपको अभी दिखाया ना, ये मेरी सिस्टर का है, ये वो उसी ने बाय किया था। और ये थी चेन, एक गोल्डन कलर में थी, एक सिल्वर कलर में थी। इनको दोनों को मिक्स करके पहने ना तो बड़ा प्यारा गोल्ड स्टाइल या गोल्ड टेक्सचर आता है। तो बहरहाल ये थी मेरी ईद की शॉपिंग। और ये सारी चीज़ें जो ज्वेलरी वगैरह है ना बाय तो कर लेती, क्योंकि बाज़ दफ़ा चीज़ आपको अच्छी लग रही होती है, आप बाय कर लेते हैं। लेकिन ये है कि ये सारी ईद पे पहन के बैठने वाला काम नहीं है, क्योंकि एक तो गर्मी है, दूसरा कि पहन के ईद पे बैठ नहीं सकते आप घर में, क्योंकि छोटे मोटे काम तो करने ही होते हैं। तो बहरहाल जब चीज़ अच्छी लगती है तो बाय कर लेते हैं, कि पता नहीं बाद में वैसी मिले या ना मिले, और कोई ना कोई चीज़ किसी ना किसी चीज़ के साथ मैच कर ही जाती है। तो यही थी बस मेरा ईद का व्लॉग। होप सो आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ लाजमी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।